कि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए। ओम ओम शांति। 17/5/25 के महावाक्य हैं। बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। अगर हम ब्राह्मण बच्चों में से बाप की याद के आधार पर बाप की महसूसता सबको अनुभव में आती है। हम बच्चों को बाप की याद के आधार पर सबको बाप की महसूसता आती है। तो मैं फूल बना हूँ, नहीं तो मैं कांटा हूँ, नहीं तो मैं कांटा हूँ। क्या सुना क्वेश्चन बाबा? हम बच्चों की याद के आधार पर बाप की महसूसता, बाप के कार्य की महसूसता, बाप के आने की महसूसता सबको अनुभव में आती है। तो मैं फूल बना हूँ, नहीं तो मैं कांटा हूँ, नहीं तो मैं कांटा हूँ। मैं कौन हूँ? बाबू बोला, बाबू मैं कौन? बोला बाबू मैं कौन? मैं कौन? मैं तो फूल लिया। कुछ बाबू मैं कौन? हाँ जी, कांटों के बीच में फूल, कांटों के बीच में। ये अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ, दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है मम्मी कांटे से फूल बनाने। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। पूछ लेता उनसे आना है क्या? प्रश्न है किस निश्चय के आधार पर, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता
जाता है। तरह पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। तो बाप से प्यार रहेगा। जितना जितना हमारा बाप और बाप के कार्य पर निश्चय बढ़ता जाएगा, जितना जितना हमारा बाप और बाप के कार्य पर निश्चय बढ़ता जाएगा, उतना उतना आत्मिक निश्चय और आत्मिक कारोबार बाप के कार्य के अनुसार ओके होती जाएगी। उतना उतना आत्मिक निश्चय और आत्मिक कारोबार बाप के अनुसार ओके होती जाएगी। बाप के अनुसार ओके होती जाएगी। जी कहते बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भगीरथ पर विराजमान है, कि निराकार बाप इस भगीरथ पर विराजमान है। मुझे बाप की पालना द्वारा, मुझे बाप की पालना द्वारा, मुझे बाप की पढ़ाई द्वारा आत्मिक प्रोग्रेस के और देह की प्रोग्रेस के सारे कोर्स मिलते हैं। मुझे और कोई भी स्थूल या सूक्ष्म कोर्स करने की जरूरत रह नहीं जाती। मुझे बाप की पालना द्वारा, बाप की पढ़ाई द्वारा स्थूल और सूक्ष्म आत्मा की और शरीर की प्रोग्रेस के लिए सारे कोर्स मिलते हैं। बाकी और कोई दुनियावी कोर्स करने की जरूरत रह नहीं जाती या रह जाती। मुझे बाप की पालना द्वारा, बाप की पढ़ाई द्वारा आत्मा की और देह की प्रोग्रेस के लिए स्थूल और सूक्ष्म सारे कोर्स मिलते हैं और दुनियावी किसी कोर्स को करने की जरूरत रह नहीं जाती। जब को संभव हो रहा है जी कहते आत्मिक निश्चय चाहिए। हाँ जी, कि निराकार बाप इस भगीरथ पर विराजमान है। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है,
बाप का बनने के बाद भी बाप का बनने के बाद भी ब्राह्मण लाइफ में पढ़ाई में अलबेले रहना, बाप का बनने के बाद भी पढ़ाई में अलबेले रहना, ये है कांटों की दुनिया में जीना। बाप का बनने के बाद भी पढ़ाई में अलबेले रहना, ये है कांटों की दुनिया में जीना। सामने बगीचा होते हुए भी मैं कांटों के जंगल में रहूं, क्या ये राइट है? बोला बाबू, क्या ये राइट है? जी कहाँ थे? तो प्यार कम हो जाता है उनसे। कांटों से मोह है ना, कांटों से जो मोह है। बिना बाप से मोह हुए, बिना बाप से मोह हुए, बिना देह तथा देह के संबंधों से, दोहरे पोत्रों से मोह खत्म नहीं हो सकता। बिना बाप से मोह हुए, बिन संबंधों से और दोहरे पोत्रों से मोह खत्म हो नहीं सकता। आशा बाबू, आपके भी दोहरे पोत्रे दोनों होंगे? हाँ जी, नहीं है? क्यों है तो दोहरे पोत्रे जी? शादी तो दोनों की हुई है, जी नहीं हुई? नहीं हुई, दोनों की नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानों वाच अथवा बागवान, तो घर में बात तो चलती होगी, तो उसमें बात चलने में मैं भी हिस्सेदार, या मैं न्यारा और प्यारा? मैं न्यारा और हाँ जी, मैं इंटरेस्टेड थी और ना उन्होंने भी सोचा है हम नहीं करेंगे। अच्छा, बच्चों ने भी सोचा होगा कि हमने नहीं करनी। तो नरेश जी का क्या रोल है? मैं कुछ नहीं बोलती। अच्छा, वो भी कुछ नहीं बोलते। ठीक है, कि अभी बात खराब कर रहे हैं, चला गया ठीक है। बच्चे जानते हैं कि हम यह कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं, हर एक समझते हैं। पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब एक ही हैं, उनकी महिमा भी गाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वैश अभी तुम जानते हो, हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कल फोटो नहीं आई, कल फोटो नहीं आई। अलबेलापन, अलबेलापन। मुझे व्रत रखना पड़ा, मुझे। हाँ जी, तो आपको अच्छा लगा? सब भंडारे भरपूर होते हुए भी कुसुमबन मैं व्रत रखूं? कुसुमबन अच्छा लगा इन्हें? अच्छा लगा आपको? फिर नहीं, मैं तो व्रत रखा था।
मैं तो शॉर्ट एंड स्वीट पूछ रहा हूँ, आपको अच्छा लगा क्या? तो वर्त तो रुकवाया आपने। हाँ जी, आज 8 पन्ने का खिला देंगे। कल वाला तो बासी हो गया जी। कहाँ थे जी? मैंने मुरली इंटरेस्ट के आधार पर पढ़ी, आज या आज भी सम्मान के आधार पर ही पढ़ी। हाँ जी, इंटरेस्ट के आधार पर पढ़ी। गाड़ी कन्वर्ट हुई, गाड़ी। बाबू का भी थैंक्स और इंटरेस्ट वाले का भी थैंक्स। आपको सुनो? दुनिया जाने लगी है, क्या रहेगा सामने, मकान का नाम रहेगा, मकान का नाम तो लिखते होंगे। हाँ, जो छुलेंगे उनका पता आराम कैसा है। और देखो मेरी मुंह की तरफ को लगा ली, मेरी मुंह की तरफ को लगा ली, मगर कि भगवान का नहीं पता तो किसका नाम लेगी? क्या रहेगा साथ, कुछ हो जाएगा उनका साथ। मैं लेटे लेटे अमृत वेला किया। आप कहते बोलते हैं? नहीं, बैठ के दिक्कत नहीं करते? मैं ये पूछ रहा हूँ, करने देते हैं? ठीक है। तो मैं बाबू बनना शुरू किया। अच्छा, ठीक। गाड़ी कन्वर्ट हो रही है। ठीक जी। कहाँ थे जी? डैश, अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं, कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। हर एक को अपनी दिल से दिल में देखना है। हमारे में देवी गुण हैं, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आशा बाबू, मेरे दोनों लड्डू ठीक हैं? मेरे दोनों लड्डू ठीक हैं। कुछ मन वर्त नहीं रखना पड़ा आज आपको। आज आपको खाई थी मिठाई आशा बहन की आपने दोनों? हाँ जी, हाँ जी। मीठी थी फिक्की थी? हाँ जी। तेज मीठा था कम मीठा था? हाँ जी, हाँ जी। आशा तेज मीठा डाला कम मीठा डाला? लाइट मीठा। शुगर के मरीज ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है। बाप के यहाँ तेज मीठा चलता है। बाप के यहाँ कशिश बाबू, आज तेज मीठा खाते हो सुबह या कम मीठा खाते हो? हैं? खाली मीठा खाते हो, तेज नहीं खाते? तेज नहीं खाते। बोला बाबू, आप तेज मीठा खाते हो सुबह या कम मीठा खाते हो? अच्छा, खाते हैं, तेज तो नहीं खाते। तो बाबू, आप तेज मीठा खाते हो या कम खाते हो? बाबू तेज खाते हैं। केन बाबू तो आज वर्त रखा, मीठा खाए नहीं आज मीठा खाए नहीं। केन बाबू, पवन भाई दोनों लड्डू ठीक हैं? हाँ जी। मीठे हैं फिक्के हैं? हैं? तेज मीठे हैं कम मीठे हैं? तेज मीठे खाते हैं। अब साथी को भी मीठा खिलाओ आप।
पहले इस कौन बात सा? में नहीं मीठा खाते वो, नहीं बाकी बातों में खाते हैं, इस बात में मीठा नहीं खाते हम। इस बात में मीठा खिलाना करने के लिए आपको मीठा खिलाना पड़ेगा उन्हें। इस मीठे में ओके करने के लिए आप अपने लड्डू खिला के उनको भी मीठे के लिए तैयार करो, उनको भी मीठे के लिए। हाँ जी, क्या करें? करेंगे तैयार जी, करेंगे जी। कहाँ थे? हाँ जी, मैं देवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं वैश, क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझ तो बाप के साथ भी बहुत प्यार, बहुत प्योर रहे। ड्रामा के अंदर बाप के द्वारा स्वयं की प्रोग्रेस के लिए और विश्व की प्रोग्रेस के लिए हर ब्राह्मण आत्मा को सब प्रकार के मौके मिलते हैं। अब मैं वो मौके इग्नोर करता हूँ या उन मौकों को हाईलाइट कर उनसे स्वयं भी और विश्व को भी बेनिफिट देता हूँ। ड्रामानुसार बाप की तरफ से हर ब्राह्मण आत्मा को स्वयं की प्रोग्रेस के लिए और विश्व की प्रोग्रेस के लिए हर ब्राह्मण आत्मा को सब प्रकार के मौके मिलते हैं। अब मैं उन मौकों को इग्नोर करता हूँ या उन मौकों का बेनिफिट मैं स्वयं भी और विश्व को भी देता हूँ। क्या कहेंगे गीता का? हाँ जी, बोला बाबू क्या बोला बाबू? क्या बोलूं? अनुपम भाई क्या? अनुपम भाई, पद्मा मैम क्या? खुद ही ले लें वही बोलता है जी। कहाँ पे? अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। जितना हम बाप की याद की पॉइंट में ओके रहते हैं, उतना परम धाम की हाईएस्ट पवित्रता हमारे इस ब्राह्मण जन्म में ओके रहती है। जितना हम बाप की याद के पॉइंट में ओके रहते हैं, उतना परम धाम रूपी पवित्रता इस ब्राह्मण जन्म में हाईएस्ट लेवल की ओके रहती है। उतना इस ब्राह्मण जीवन में हाईएस्ट लेवल की पवित्रता नहीं समझ में आपको? सुना पद्मा में है समझ? कहाँ दीजिए? हाँ जी, यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं। पवन भाई बच्चों को मिठाई खिलाई, बच्चों को मीठी लगी
वो लड़के ने तो मिठाई दी। अच्छा, लड़के ने मिठाई नहीं खाई, लड़की ने खाई खाली। लड़के ने क्यों नहीं खाई? वो खेलने चला गया। अच्छा, वो खेलने चला गया। तो जब खेल के आते तब खिला देते। 7 बजे आता है। अजी जब भी आए, चाहे 9 बजे भी आए, मिठाई तो आपके पास थी। अब से याद रखूंगा। अब से याद रखिए। आपकी वजह समझ रही है। ठीक है, ठीक है जी। कहाँ थे? विराजमान, हाँ जी। विराजमान है। यह निश्चय करते करते फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भगीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए, इसमें ही माया संशय में लाती है। मुझे किस संबंध को कैसे निभाना है, मुझे किस संबंध के साथ क्या क्वालिटी ओके रखनी है, मुझे खान पीन की क्वालिटी अपने रथ की पोजीशन के आधार पर, रथ के वायुमंडल के आधार पर, रथ की परिस्थिति के आधार पर कैसे ओके रखनी है। ये हर तरह का पॉइंट मुझे हर पॉइंट पे बाप की तरफ से इंडिकेशन मिलता है, चाहे तो मैं उन्हें इग्नोर करूं, चाहे मैं उन्हें प्रैक्टिकल ओके कर उनका बेनिफिट लूं। उनका नहीं संजय आशा नहीं, यानी मिलती इंडिकेशन मिलता है, नहीं मिलता जी। कहाँ थे? जाती है, कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? पद से जाकर अपवित्र बनती है, कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब को माथा टेकते कल खुद माथा टेकने लगती। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन गए हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर घाट क्या है, कितना गंध लगा हुआ है, इसको कहा ही जाता है। विशाले अनीता बाबू बाप को निमंत्रण दिया वरदानों के लिए, नहीं दिया। आशा बाबू नहीं दिया, भोला बाबू नहीं दिया, कुसुम बाबू नहीं दिया, किरण बाबू नहीं दिया, पद्मा बाबू हाँ जी नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूँ बताओ केवल। संजय बाबू नहीं, सब वरदानों से भरपूर हैं, इसलिए जरूरत नहीं। सब वरदानों से भरपूर हैं, इसलिए रमेश जी आपने दिया क्या? ठीक है। कशिश बाबू आपने वरदानों से काफी भर लिया, और क्या करना? सुना अनीता बाबू हाल? हाँ जी जी। कहाँ थे? लगा हुआ है। हाँ जी, इसको कहा जाता है विशाले सब विषय से
सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे, आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं। तो पूछो फादर कहाँ हैं, तो कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कचमच में कह देते हैं। तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे। सतयुग में स्वर्ग में दुनिया के हाईएस्ट लेवल के सर्व प्रकार के सुख उपलब्ध होंगे। स्वर्ग में सतयुग में स्थूल रीति के हाईएस्ट लेवल के साइंस के सब सुख उपलब्ध होंगे, लेकिन संगम पे मिलने वाला अतीन्द्रिय सुख वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन संगम पर मिलने वाला अतीन्द्रिय सुख वहाँ पर नहीं होगा। या होगा रमेश जी? जितना जो ब्राह्मण आत्मा संगम पर अतीन्द्रिय सुख लेने के क्वालिटी में ओके होती, जितना जो ब्राह्मण आत्मा संगम पर अतीन्द्रिय सुख लेने की क्वालिटी में ओके होती, उसी परसेंटेज के आधार पर सतयुग में वो साइंस के साधनों का सुख लेने की क्वालिटी में ओके रहते। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा या ज्यादा मिलेंगे संजय भाई रमेश जी? हमेशा मिलेंगे ज्यादा, तो समय मिलेंगे ज्यादा। अनुपम भाई ज्यादा मिलेंगे जी? हाँ नरकवासी बने हो इसलिए सब गाते हैं, ये पतित पावन आओ, अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं यह अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो, सब कहते भी हैं बाबा। पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा निराकार में, वह बाबा साकार में, फिर यह बाबा सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ, सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, बाप के साथ में रहते थे। तो तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने, इस चक्कर को अच्छी रीति समझ लो। द्वापर युग से लेकर हर ब्राह्मण आत्मा मैक्सिमम टोटल हर ब्राह्मण आत्मा अपवित्रता के या विकारों के चक्रव्यूह में घुस तो गई, अभिमन्यु की तरह घुस तो गई, लेकिन वापस संगम पर ब्राह्मण बनने पर बाप के द्वारा अर्जुन की तरह चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बताने पर भी उस चक्रव्यूह में
घुसना तो समझी, निकलना नहीं समझी, निकलना नहीं समझी। नहीं समझ में आया? आश्रम समझ में नहीं? घुसना तो समझी, लेकिन अर्जुन की तरह निकलने का रास्ता बताने के बाद भी निकलना नहीं समझी। मुंबई में समझा। हाँ जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं समझा। हाँ जी जी समझा। अनुपम भाई समझ गए। पद्मवन आज मिठाई खा लो, आज मिठाई चार चक्री में फंसेगा। अभी एक मिठाई खिला, तभी चक्री में फंस गए। अभी तो मिठाई खिलाई आपने और अभी चक्री में फंस गए। हाँ जी, अर्षा बाबू अच्छी हैं। अर्षा बाबू जी कहाँ थे? तुमको अच्छी रीति समझ लो, अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आस भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ बच्चे होते हैं श्री कृष्ण जैसे सत्तोप्रधान फूल है ना। अभी तुम श्री कृष्ण, अभी तुम कृष्ण पूरी में चलते हो। आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है हम फूल बना हूँ कहाँ? दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मुझसे अपने को आत्मा समझ। आपकी अमृत वेले की क्वालिटी अगर ज्वाला मुखी है तो दूसरे दिन सेम क्वालिटी ओके नहीं रहेगी। दूसरे दिन सेम विधि ओके नहीं रहेगी। दूसरे दिन सेम विजन ओके नहीं रहेंगे। अगर ओके है तो, नहीं तो बैठे बैठे ट्रीट करते रहो। मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, मैं कंबाइंड हूँ। रिपीट करते रहो। रिपीट। आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में बाप सेकंड बाय सेकंड प्रोजेक्टर चला के नवीनता के नित्य नए पॉइंट, नित्य सेकंड आपको पॉइंट ट्रांसफर करता रहेगा। और साथ साथ न केवल ट्रांसफर करेगा लेकिन सेम सेकंड उसमें सेट भी करता चला जाएगा। उसमें सेट भी हमें कई महीने एक एक पॉइंट में सेट होने में ही लग जाते हैं। हमें एक ही पॉइंट पे कई महीने सेट होने में ही लग जाते हैं। वो केवल थ्योरी चल रही है, क्वालिटी पिकअप नहीं। क्वालिटी पिकअप जब कुछ समझ कहेंगे क्वालिटी पिकअप, तो ऐसे कंटिन्यू नवीनता ओके। बोला बाबू कंटिन्यू नवीनता ओके। समझे भाई जी? कहाँ थे?
मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले वे समझ लेते हैं आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। जो ब्राह्मण आत्माएं वर्ल्ड को चेंज करने के कार्य में तन मन धन से अपना सहयोग देने के लिए दिल रखती हैं, उन्हें बाप अमृत वेले में ही सर्व प्रकार से एक्टिव होने के लिए भरपूर कर देता। उन्हें बाप अमृत वेले में ही एक्टिव होने के लिए भरपूर कर देता। केवल अमृत वेला किया और किया कुछ नहीं, तो किया न किया बराबर। तो किया न किया अच्छे। हर्षा बाबू, हर्षा बाबू जी कहाँ थे? वर्षा न मिले बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं? यह कोई मनुष्यों का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा यह सबका संग 5000 वर्ष में आप दूसरे दिन सेम सब्जी नहीं बनाते। आप दूसरे दिन सेम सब्जी फिर स्वयं की प्रोग्रेस के लिए सेकंड टाइम आप नित्य पॉइंट एक ही कैसे ओके कर लेते। फिर अपनी प्रोग्रेस के लिए सेकंड टाइम वही सेम पॉइंट आप कैसे ओके कर लेते। समझे भाई? हाँ जी जी कहाँ थे? अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा या सबका संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में सत्संग अच्छे हैं। किरण बाबू स्पीड बहुत तेज है। स्पीड हाँ जी हमें जी कहाँ से? हाँ जी त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग हैं। अब वास्तव में सत्य तो है एक ही बाप। अभी तो उनके संग में बैठे हो, यह भी समृद्धि रहे। हम गवर्नमेंट स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी वो सौभाग्य हमारा बाबा यहाँ है। वह बाप टीचर के गुरु भी बनते हैं। बैंक का भी नंबर लिया था। जी भाई 7:30 बजे आ जाऊंगी। फोन करके पूछ लेना। तीनों ही पाठ अभी बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे, विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद बाप को याद करने से ही पाप करते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी
हैं। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता के निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल न सके, देने वाला एक ही बाप है, उनमें कुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष न पहले देवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान, वहाँ देह अभिमान नहीं रहता, इतना समझते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा हैं, बस दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सरप का मिसाल अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेंगी। यह ज्ञान तुमको अभी है, यह कर्म, यह नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। दुनिया में नित नए होने वाले प्रोग्रामों में नित नई ड्रेस ही ओके करते हैं। दुनिया में नित नए होने वाले प्रोग्रामों में नित नई ड्रेस ही ओके करते हैं। कहते हैं कि ये तो उस प्रोग्राम में पहन के गए थे, ये सबने देखी होगी, अब मैं नई ड्रेस पहनकर जाऊंगी, तो बाप के साथ नित नए कर्म करते हुए आप पहले वाली ड्रेस कैसे ओके रखते हो, जबकि वो ड्रेस तो बाप ने पहले देखी हुई है। या चलेगी वही ड्रेस, कशिश चलेगी वही ड्रेस, कशिश कह रहा चलेगी वही ड्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता बाप को। हाँ जी अनुपम भाई, यहाँ क्या कह रहे हो? ड्रेस तो हर समय बदलती है, ड्रेस बदलती है या वही ड्रेस बदलती है? कुसुम बाबू जी, इसीलिए घर को याद करना है। कुसुम बाबू बोलते हैं, कुसुम बाबू ड्रेस से ज़्यादा नहीं है क्या? कुसुम बाबू कह रहे मेरे पास ड्रेस से ज़्यादा नहीं है। कह रहे मेरे पास ड्रेस से ज़्यादा है। ड्रेस से कम सिलवा के दिए क्या बाप ने? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, देवी देवताओं के लिए तो बाप ये कहता कि जो ड्रेस एक बार पहन लेते वो दोबारा नहीं पहनते, और ब्राह्मण आत्मा वही ड्रेस पहनती रहे। क्या सुना कशिश? आप ड्रेस नहीं पहनते? बनवा में। हाँ जी, बनवा में है।
भी गैपिंग कर दी। हाँ जी, बोलने वाले बहुत लंबा बात करते हैं, मना भी नहीं कर सकते और समझा के फिर कटवाइए बात। यहाँ ओके नहीं करो ना फोन, हैं? आप फोन ही ओके नहीं करो ना उस समय। वो बात घर जाके भी नहीं कर सकती वैसे। जी मुझे जी। ये भी लग रहा था ना कि खास होगा इस टाइम कर लिया। हाँ जी, कहाँ थे? इसलिए घर को याद करना है। इस देह को छोड़ देना है, शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म, फिर नए घर में जाएंगे, दुनिया संबंध हो जाएगा। फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही लेते हैं। जगा दो बाबू को। जी कहाँ थे? घर जाएंगे दुनिया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, तुमको तो पुनर्जन्म लेना है। फूलों की दुनिया में देवताओं को पवित्र कहा जाता है, तुम जानते हो। हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह खेल पाल मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं, यहाँ ही कहीं होगी, इस ब्राह्मण कुल की होगी, यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही कहीं ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं कि डांस किया तो बस वैकुंठ चलेगी। हर्षा बाबू अच्छे हैं, हर्षा मैंने तो बाबू भाई कोई बात नहीं। अलर्ट होके बैठा करो ना, क्या कर होता है। एक तो परमानेंट है ही है, उन्हें तो छेड़ने का भी कोई फायदा नहीं। खाने का भी कोई तो फायदा खाने नहीं। का भी कोई फायदा है भाई, और सबका टाइम लगता है। जी कहाँ थे? हाँ जी, करते थे ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर विकारी बदे गाया जाता है ना। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, डैश बाप बीती देते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, फिर भगंती और पढ़ते हैं। ओ माया कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वह है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है, अभी तुम फिर स्वर्गवासी। चलो अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम कैसे पढ़ते हो? कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, यह चक्कर फिरता रहेगा। यह बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो अक्षर पूरा गलत बात भी जुड़ेगा। परिवार की आत्माएं, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हों, चाहे अननोन आत्माएं हों, और विश्व की सर्व आत्माएं डायरेक्ट बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का
अनुभव करने में सक्षम नहीं है। आप पॉइंट ध्यान से समझना। परिवार की आत्माएं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में हैं, चाहे लौकिक परिवार में हैं, चाहे विश्व की सर्व आत्माएं बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव डायरेक्ट करने में सक्षम नहीं है। मेरे द्वारा बाप से ली गई पालना के आधार पर ही उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति की फीलिंग नंबरवार पाई पैसे की अनुभव में आएगी। वो चाहे ब्राह्मण आत्माएं हों, चाहे लौकिक परिवार की हों, चाहे विश्व की सर्व आत्माएं हों। रमेश जी समझे पॉइंट? हाँ जी, डायरेक्ट लेने में सक्षम ब्राह्मण विभाग में डायरेक्ट बहुत कमा लेता है। उस समय ऐसा होगा जी। कहाँ थे? जो कुछ देखते हो मच्छर उड़ा कल को तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पालना की क्वालिटी कंटिन्यू ओके रख उन सबका कल्याण करने के निमित्त बनूं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पालना लेने की क्वालिटी ओके रख उन सबका कल्याण करने के निमित्त ओके बनूं। जी कहाँ थे? जो कुछ देखते हो मच्छर उड़ा कलक बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है। यह कर्म क्षेत्र है। यहाँ परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते प्राणों से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है, मुझ आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियों की शीतलता और मुझ आत्मा की इस रथ की सर्व कर्मेंद्रियों की शीतलता बिना ज्वाला मुखी के ओके हो नहीं सकती। मुझ आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियों की शीतलता और मुझ आत्मा की कर्मेंद्रियों की शीतलता बिना ज्वाला मुखी के ओके हो नहीं सकती। या हो जाएंगी पूजा उस समय पहुँचेंगी तो क्या मैं नॉर्मल पोजीशन ओके रखूं? दीवानगी तो बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाले बच्चों के चेहरे पे अलग से ही नजर आएगी। दीवानगी तो बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाले बच्चों के चेहरे पे अलग से ही नजर नहीं। क्या मैंने नॉर्मल रह के ब्राह्मण बनने का रिटर्न बाप को ओके किया? क्या नॉर्मल रह के ब्राह्मण जीवन बनने का रिटर्न बाप को मैंने ओके किया? नेता बाबू तो संभव जी कशिश, क्या ब्राह्मण बनने का रिटर्न
समझे भाई, समझे भाई। ये भी हिसाब किताब होगा कि मैंने तुमको करोड़ों आत्माओं से चुना और हर पल तुम्हारे सन्मुख रहा, फिर भी तुमने अलबेलापन क्यों रखा। उस समय फिर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी, केवल हिसाब किताब होगा कि मैंने तुम्हें करोड़ों आत्माओं में से चुना, फिर भी तुम नॉर्मल क्यों रहे। अंकुर भाई अच्छे हैं, अंकुर भाई अच्छे हैं। क्या नॉर्मल लाइफ ब्राह्मण जीवन में अच्छी लगती है? नहीं, जब मैं जी रहा नॉर्मल लाइफ हूँ तो अच्छी लगती है, तो ये तो जी रहा हूँ। तो क्या पागलपन होके ना रहे? नहीं तो क्या पागलपन होके ना रहे? किसी रास्ते से निकले दो चार पत्थर ना खाए तो क्या लगता है? समझे? हाँ जी, कहाँ थे? हाँ जी, जी बिना पर्सनल मूल्य एकांत में स्टडी किए बिना मैं संगम युग परी ब्राह्मण लाइफ से बाहर हूँ। बिना एकांत में मूल्य स्टडी किए बिना मैं संगम ही ब्राह्मण लाइफ से बाहर हूँ। ब्राह्मण लाइफ से जी कहाँ थे? तुम्हारी आत्मा जो पतित है, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उसको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से किरण बाबू, आप एकांत में मूल्य स्टडी करते हैं, सम्मान के आधार पर नहीं। यहाँ क्या एकांत मिलेगा आपको? 4 जने तो बैठे होते हैं यहाँ पर। जी कहाँ पे? जी कहाँ पे? बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम ऐश्वर्य आए ऐश्वर्य जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे अमृत वेले कर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला का जाता है, ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। पूजा बाबू आपकी स्टडी ओके है? अनुपम भाई आपकी स्टडी कैसी स्टडी? कैसी स्टडी?
नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं भरा तो भले ही आप 50 लाख रुपए की गाड़ी लाके खड़ी कर लो, वो आगे बढ़ने की नहीं, वो आगे बढ़ने की। शोरूम से गाड़ी निकलते ही पहले गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, तब उस गाड़ी की वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। जी क्लास में तो हाँ जी, कौन है? जी नैन्सी बाबू। हेलो हेलो हेलो, आज की यात्रा की नमस्कार। जी वो क्या दें? हाँ जी, कहाँ थे? ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। उस समय आपकी ओके है एकांत में? अच्छा, आपकी भी ओके नहीं है। समझे भाई, आपकी ओके है। दो के बीच में नहीं, दो के मोरा बाबू ओके है। कशिश बाबू ओके है। बस बाकी कोई बेनिफिट नहीं, बाकी कोई। जी कहाँ थे? बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतोदान जरूर बनना है। बाप के महावाक्यों के लिए सब कॉन्शियस माइंड ओके चाहिए, तब महावाक्य की क्वालिटी मुझ आत्मा में गेन होगी। बाप के महावाक्यों के लिए सब कॉन्शियस माइंड की क्वालिटी ओके चाहिए, तब क्वालिटी गेन होगी। क्या बिना सब कॉन्शियस माइंड को ओके किए बिना बाप के महावाक्यों की क्वालिटी मैं ओके कर सकता हूँ? संजय आशा है सुमेश जी तो समझ कर सकता हूँ, कर सकते हैं पूजा में? जी कहाँ थे? हाँ जी इधर थे। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है न। मुख्य लीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं, फिर डाल डालियाँ निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। यह ड्रामा जून मिसल, यह ड्रामा जून मिसल बहुत
कई तो हरिद्वार जाके भी बिना नहाए वापस आ जाते। कई तो हरिद्वार जाकर भी बिना नहाए। जी आए थे देख रहा था बिना नहाए। काम से गए तो काम से जाओ। काम से गए तो काम करके या हरिद्वार है परम धाम, या हरिद्वार है मधुबन, या हरिद्वार है बाबा के घर, या हरिद्वार है खाना खाते हुए मेरी और बाप की कंबाइंड पोजीशन, या हरिद्वार है कर्म करते हुए बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन। अब आप देखो, मैं स्नान करता हूँ या बिना स्नान किए ही बाहर निकल जाता हूँ। मालूम पड़ा कौन कौन सा हरिद्वार है? मालूम पड़ा। सारे हरिद्वार है, हरिद्वार से बाहर को चाहिए। बहुत सारे बता दिए। कुंभ कब लगेगा? आपने जब मुझे बता। हाँ जी, गंगा स्नान करोगे? हाँ जी। सेकंड में सेकंड टिक चलती रहती है, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े हो? बाप समझाते हैं, तुम स्वर्ग में थे 84 जन्म लेते लेते, शुभ तुम सब भूल गए हो, अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही कर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा शरीर का जेवर है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, कामकाज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं, उसके लिए यह योग अग्नि है। ज्ञान को चित्ता नहीं कहेंगे, योग की चित्ता है। याद की चित्ता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। पूछते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्य वंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के भाई प्लांट है। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। आज वही यात्रा है अग्रवाल धर्मशाला से लेकर एक सामाजिक पोजीशन हाईलाइट ओके करने के हिसाब से जो पोजीशन मिट्टी वालों ने ओके की, उनके मुँह गुस्सा को ओके करने के आधार पर सामाजिक सब वर्गों ने मिलके ये यात्रा रखी है। उसमें बाप के घर को भी सब ब्राह्मण आत्माओं को निमंत्रण है। तो मैसेज आया हुआ है, सभी वाइट ड्रेस में बाबा की झंडी अगर हो सके तो झंडी लेकर। हाँ जी, तिरंगा। अच्छा ठीक है, वो तो मिल ही जाते हैं बाजार में। डंडे वाले कह रहे थे कि डंडे वाले। अच्छा, कहाँ थे जी? झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए मिट्टी का मिसाल दिया जाता है। यदि देवता धर्म का लोप हो गया
है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि ना जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता में देखो, सारा दिन में देह अभिमान में आकर कोई कर्म तो नहीं किया, नहीं तो सो गुना हो जाएगा। माया चाट भी रखने नहीं देती, रोज 4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बिना बाप से रास मिलाए, बिना बाप से रास मिलाए, बिना दुनिया में देह के संबंधों में रास की भिड़ंत से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आपस में संस्कारों की भिड़ंत रहेगी ही रहेगी। फिर वो आप 2 जने हैं या 10 जने हैं। बिना बाप से रास मिलाए, बिना आपको दुनिया में संस्कारों की भिड़ंत से कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे आप पारिवारिक तौर पर देखेंगे, चाहे कारोबार के तौर पर देखेंगे। जी कहाँ थे? बाप को होना ख्याल रहता है, रहम पड़ता है ना। बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं, इसमें मेहनत है। अपने को घाटा नहीं डालना है, ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों की माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दो से याद प्यार और नमस्ते जी। बाबा आपका परम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य स्वार, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। ऐश्वर्य बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरा है अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। देवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। लिख लेंगे जी। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट। नीता बहन लिखने में भी बंधन है क्या किसी का? वो तो परिवार की तरफ से बंधन है। हाँ जी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो भी बंधन होता है। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। डिटेल है विश्व को लाइट और माइक का वरदान देने के लिए मैं बंधेली
मैं बंधेली आत्माओं की कंपेरिजन अनेक बंधनों से छूटा हुआ हूँ, फ्री हूँ। क्या मैं उन पॉइंटों का बेनिफिट ले पाता हूँ? बंधेली आत्माएं तो बंधन में रहते हुए भी बाप से अनेकानेक गिफ्ट करके कर लेते हैं। क्या मैं उन पॉइंटों से मुक्त बाप से बेनिफिट ले पाता हूँ? विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा